केजरीवाल पर बरस पड़े खड़गे। खड़गे को कहना पड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गठबंधन पर मंडराए खतरे के बादल। क्या गठबंधन से बाहर हो जाएगी आम आदमी पार्टी? अगर आपको याद हो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी से उनकी एक 1-to-1 मुलाकात हो जाए, लेकिन राहुल गांधी भाव देने के लिए तैयार नहीं है। भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बेमेल गठबंधन में शामिल जरूर हैं, लेकिन जितना गठबंधन में ये कैमरे पर प्यार दिखाते हैं, बाहर में उतनी ही ज्यादा इनकी दुश्मनी दिखाई पड़ती है। और अब तो नौबत यहां तक आ गई कि विधायकों की गिरफ्तारी भी करवानी पड़ गई है। तो सवाल उठने लगे, क्या गठबंधन अब खत्म हो जाएगा? क्या गठबंधन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है? क्योंकि कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सत्तासीन पार्टी है, वो कांग्रेस के एक विधायक को जेल में डलवा दिया, जिस पर खड़के भड़के हुए हैं। सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी का असर गठबंधन पर भी अब दिखने लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने बीजेपी और मोदी के खिलाफ तो जरूर बोलते हुए देखा होगा, लेकिन गठबंधन के भीतर की बात पर वो अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अब खड़गे बरस रहे हैं। खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है कि अन्याय करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद गठबंधन के समीकरण डगमगाते हुए जरूर दिख रहे हैं। लगता है जैसे एक ही झटके में बना बनाया खेल अब बिगड़ने वाला है। राज्य की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर आई। आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इकाई में ठनी रहती है। दोनों आए दिन एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जेल भेजने पर भी उतारू हो गई। हालांकि खैरा के खिलाफ 8 साल पहला एक ड्रग से जुड़ा केस है, जिसमें हाईकोर्ट से उन्हें जमानत रेगुलर बेल मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके फेवर में फैसला आ चुका है और ईडी भी उस मामले की जांच कर रही है, जिस मामले में अब ताजा एक्शन लिया गया है। भले ही एक्शन कैसे भी लिया गया है, लेकिन तकरार की खाई अब इतनी गहरी हो चली है कि शायद राहुल गांधी और केजरीवाल भी इसे मिलकर ना पाट पाएं। छत्तीसगढ़ में खड़गे ने कहा कि मुझे अभी तक मामले की पूरी जानकारी नहीं है, मैं इसकी पूरी जानकारी लूंगा, लेकिन चाहे जो भी हो मामला हो, अगर किसी ने अन्याय किया है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। पंजाब के जनेरे को 10 मामले में गिरफ्तार किया गया है, आपका क्या कहना है सर? आप लगातार उसे बताना चाहते हैं? देखिए, वो मैं पूरा इसके बारे में मालूमात लूँगा और मैं गुरु था बेंगलुरु से इधर आने के बाद इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। सर क्या केंद्र में छत्तीसगढ़? साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू से ही तलवारें खिंची हुई हैं। कांग्रेस का एक मंत्रिमंडल राज्यपाल से भी इस मामले को लेकर मिला। राज्यपाल के सामने दावे को झूठा करार दिया गया और कहा गया कि सुखपाल खैरा पर झूठे आरोप मढ़े गए हैं। तो जब इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो आम आदमी पार्टी को भी मैदान में आना पड़ा। सुनिए भगवंत मान का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। भगवंत मान का कहना है कि पंजाब को जिन्होंने लूटा है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनका सबका हिसाब किया जाएगा। तो ऐसे में इस गिरफ्तारी को लेकर गठबंधन के अस्तित्व पर अब सवाल उठते हैं और इसका जवाब देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक बार केजरीवाल साहब को भी सुनिए। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं।
कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एक्सेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स को के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। भगवंत मान का कहना है कि जिन्होंने पंजाब को लूटा है वो बख्शे नहीं जाएंगे। खड़गे का कहना है कि अगर किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। केजरीवाल का कहना है कि हम गठबंधन के लिए कटिबद्ध हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि कौन किस रास्ते पर है और किस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर केजरीवाल को लगता है कि वो गठबंधन के लिए कटिबद्ध हैं और गठबंधन उनके साथ खड़ा है, तो फिर इस गिरफ्तारी का आखिर मतलब क्या था, जिस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सुखपाल खैरा के समर्थन में, सुखपाल खैरा के फेवर में फैसला दे चुके हैं। एक बार आप अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सुनिए, उसके बाद मान सरकार के हालात पंजाब में क्या हैं, उन हालातों को समझने में मदद मिलेगी। मैंने आज वीडियो चलाई है, केजरीवाल साहब कहते थे 20,000 करोड़ इकट्ठा कर, और रोज यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस शेरावत साहब, जस्टिस बेदी साहब, हाई कोर्ट के आधा दर्जन, हाफ डजन ऑनरेबल जजेस रोज टिप्पणी कर रहे हैं। एसएसपी रोपड़ हैं, विकास सोनी नाम है या विशाल सोनी, विवेक सोनी, उनकी खिंचाई हुई कि आप इलीगल माइनिंग के लिए ट्रक ड्राइवर पकड़ लाते हैं। क्या ये कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। इलीगल माइनिंग के असली सरगना, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और उनकी सरकार। जो आरोप भगवंत मान ने कांग्रेस पर लगाए हैं, वही आरोप मजीठिया ने भगवंत मान की सरकार पर लगाए हैं। अवैध खनन के आरोप लगाए हैं। लेकिन मान सरकार को लगता है कि सिर्फ पिछली सरकारों ने ही पंजाब को लूटा है और उनकी सरकार बिल्कुल सरपट दौड़ रही है सही तरीके से। दूसरी बात, पंजाब की कांग्रेस इकाई जो है वो ऐलान कर चुकी है कि वो सभी 13 की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी भी ये ऐलान कर चुकी है कि वो भी पंजाब में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो जो केजरीवाल कह रहे हैं कि वो गठबंधन के धर्म का पालन करेंगे, गठबंधन के लिए वो कटिबद्ध हैं, तो ऐसे हालात तो दिख नहीं रहे। हालात तो भागने वाले दिख रहे हैं। हालात तो ऐसे दिख रहे हैं कि बस ढो रहे हैं एक दूसरे को गठबंधन को लेकर। राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन जरूर फलीभूत हो सकता है, हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन राज्यों के तौर पर अगर देखा जाए तो बंगाल में, दिल्ली में और पंजाब में, हर राज्य में गठबंधन के बीच लड़ाई है और तीखे हमले लगातार जारी हैं। लेकिन सुखपाल खैरा के मामले के बाद एक बात तो तय है कि इसका असर गठबंधन पर जरूर देखने को मिलेगा, और वो असर गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाता है अब देखना दिलचस्प वही होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।